देखो भाई, ट्राइंगल्स तुम्हारा आखिरी चैप्टर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले इसके अंदर तुम्हारे पास ये कि दो ट्राइंगल अगर तुम्हारे पास में सिमिलर हैं, जैसे ट्राइंगल तुम्हारा ABC और तुम्हारा ट्राइंगल PQR, अगर तुम्हें दे रखा है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तीनों साइड के रेशो क्या होते हैं, इक्वल, और तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो सबसे पहले तो ये लिख लो, सबसे पहले यहाँ पर तुम लिख दो कि अगर दो ट्राइंगल तुम्हारे पास में सिमिलर है तो तुम जानते हो कि इनका रेशो इक्वल होता है, यानी कि तुम लिखोगे AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, BC अपॉन QR, ये किसके इक्वल है, और एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C किसके इक्वल है, ठीक है साहब। तो कुल मिला के बात ये होगी कि अगर दो ट्राइंगल तुम्हारे पास में सिमिलर है तो उनके साइड के रेशो इक्वल होंगे और उनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ये दो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जानते हो तुम, और सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी का बेसिक रूल जानते हो कि अगर कोई भी दो चीज सिमिलर होती है, अगर कभी भी कोई दो चीज सिमिलर होती है, ट्राइंगल नहीं है भले रेक्टेंगल ले लो या कुछ और ले लो, तो उनके साइड के रेशो इक्वल होते हैं और उनके एंगल इक्वल होते हैं। चलो सर पहली एक्सरसाइज होती है खत्म, निकाल लो सर पहली एक्सरसाइज 7.1 फिलिंग द ब्लैंक्स तुम्हें दे रखे हैं। सबसे पहला देखो, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर। दूसरा देखो सर, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल। फोर्थ पार्ट, टू ट्राइंगल आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। फिफ्थ पार्ट, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर proportional. Sixth part, two polygons of same number of sides are similar if A, their corresponding angles are and their corresponding sides are. तो एंगल तो क्या हो गए, इक्वल, और साइड्स हो गई प्रोपोर्शनल। दूसरा क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, एनी टू सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, फॉल्स। एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ट्रू। Two polygons are similar if their corresponding sides are proportional, false। भैया सिमिलर तब होगा जब उनके एंगल भी इक्वल हो और उनके साइड का जो रेशो वो प्रोपोर्शनल हो। दोनों चीजें चाहिए, दोनों, एक नहीं। फोर्थ पार्ट, टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, फॉल्स। फिफ्थ पार्ट, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, हाँ क्योंकि वो फिर ट्रिपल एस सिमिलरिटी लग गई ना तुम्हारे पास। सिक्स पार्ट, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये भी ट्रू हो गया। समझ गए ना, पहली एक्सरसाइज होगी खत्म तुम्हारे पास, फिनिश। अब आता है तुम्हारे पास, देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसका मैं प्रूफ तुम्हें दे रहा हूं, पहले भी दे चुका हूं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम जिसको बोलते हैं, और तुम्हारी सेकंड एक्सरसाइज में ये है और एक कन्वर्स है इसका। तो पहले अपन वही डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। ये लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो तुम, लिखने को ना काम नहीं है। देखो सर, तुम्हारे पास आता है बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, जिसका एक और नाम होता है थेल्स थ्योरम। वैसे तो तुम सबको आती ही है, एक बार देखो रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट आता है तुम्हारे पास, क्या लिखते हो सर, ये दो ट्राइंगल है तुम्हारे, सॉरी ये ट्राइंगल है तुम्हारे पास एक, और इसमें एक लाइन तुम्हारे पास क्या है, पैरेलल है। क्या लिखते हो सर, इन ए ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन is drawn
पैरेलल टू वन साइड, then it divides other two sides in same ratio. ये तुम्हारे पास हो गया स्टेटमेंट। अब क्या लिखोगे सर? गिवन आएगा इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल तुम्हारा ABC, और इसमें तुम्हारे पास जो ये लाइन है वो इसके पैरेलल है DE, तुम लिखोगे DE इज पैरेलल टू BC। अब आएगा टू प्रूव तुम्हें क्या करना है, इन दोनों का रेशो इक्वल, यानी AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। इसके बाद तुम्हारे पास क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे? यहां से डाला तुमने एक परपेंडिकुलर, नाम दिया F, और इसको करा इससे ज्वाइन, क्या लिखोगे? ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AD बोलो, AB बोलो, BD बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे लिखोगे ज्वाइन B to E, ये लाइन खाली रख दो क्योंकि इधर से भी करूंगा ड्रॉ भी। यहां लिखते हैं प्रूफ, तुम लोगे रेशो, यहां लिखो कंसीडर द रेशो। कौन सा रेशो ले रहे हो सर? दो ट्राइंगल का एरिया, एक ADE और एक BDE। यहां लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ट्राइंगल का एरिया जानते हो, हाफ, बेस इनटू हाइट, तो इसका बेस क्या? AD, हाइट क्या? EF अपॉन BDE का बेस क्या? BD बेस इसका, और हाइट इसकी क्या? वही EF, ये हाइट होगी, ध्यान रखना। ये हो गया कैंसिल, EF कैंसिल, तुम्हारे पास आ गया AD अपॉन BD। समझ गए? अब सेम कहानी तुम क्या करोगे, इधर यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, नाम दे दो G, और D को करो किससे? C से ज्वाइन। तो यहां लिखो ड्रॉ DG परपेंडिकुलर टू AC ज्वाइन D to C। अब वापिस यहां लिखोगे क्या? एरिया ऑफ, इस बार ट्राइंगल ऊपर तो ADE लिखोगे, और अपॉन में नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल DC। यहाँ तो हाफ, ऊपर क्या लिखोगे? बेस AE, हाइट क्या लोगे? BG अपॉन हाफ, नीचे बेस बोलो EC, हाइट बोलो DG। हाफ कट गया, DG कट गया, तुम्हारा आ गया AE अपॉन EC। इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको दे दो सेकंड इक्वेशन। समझ गए? अब ढंग से देखो सर, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम कर दो तो तुम्हारा प्रूफ आ गया। तो ये दोनों भी सेम है, BDE और CDE दोनों एरिया सेम है, क्योंकि बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड सेम बेस। समझ गए? तो यहाँ लिखो, यस सर। यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ तुम्हारे पास ट्राइंगल BDE जो है वो तुम्हारे पास इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हारा CDE, और नीचे लिखोगे ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। बेस क्या है? कौन सा बोला? DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी है? DE एंड BC आर इक्वल इन एरिया। ये लिखोगे तुम इसके लिए रिजल्ट। ठीक है, अब तुम यहाँ लिख दिया तुमने दोनों सेम, तो तुम लिखो LHS से दोनों इक्वल हो गए तो RHS भी इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखो देयरफॉर LHS ऑफ फर्स्ट बराबर LHS ऑफ सेकंड, देयरफॉर RHS ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू RHS ऑफ सेकंड। तो आ गया तुम्हारा रिजल्ट AD अपॉन DE बराबर BD बराबर DB बराबर AE अपॉन EC। थैंक्स प्रूफ। बोलो भाई समझ गए क्या? यस सर। तो ये तुम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हो सर, इसमें नया कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी पहले कर चुके हो। अब एक बात और कान खोल के सुन लो, इस सवाल में तुम्हारे पास एक चीज और भी आती है,
कि तुम्हें जैसे यहाँ पर दोनों साइड का रेशो इक्वल है, एक रिजल्ट और आता है कि तुम AD अपॉन AB लिखते हो बराबर AE अपॉन AC, ये भी तुम लिखते हो, ऐसा क्वेश्चन में आता है तुम्हारे पास, ठीक है। तो उस केस में मैंने तुम्हें एक चीज बताई है कि पहले आपको BPT लगानी पड़ेगी पूरी, जो BPT तुमने ये लगा रखी पूरी, उसके बाद तुम +1 करते हो। लेकिन मैंने तुम्हें एक लॉजिक बताया था +1 का, और वो लॉजिक तुम्हें क्या बताया था सर, कि जो वैल्यू सेम है ना उसको नीचे रखना, जो सेम है उसको नीचे रखना और फिर +1 करना। जैसे आज मैं तुम्हें बोलूं कि तुम प्रूव करो, मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूं सर, एक उससे तुम्हें क्लियर होगा। जैसे आपको मैंने प्रूव करने के लिए बोला कि साहब प्रूव करो AD अपॉन, क्या बोला मैंने तुम्हें, AB, ये तुम्हें प्रूव करना है AD अपॉन AB, ठीक है। मतलब मान लो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ये कि तुम्हें प्रूव करना है, टू प्रूव AD अपॉन AB बराबर प्रूव करना है AE अपॉन AC, ये तुम्हें प्रूव करना है। तो पहले तो BPT लगा के ये रिजल्ट लाओगे भाई, BPT ये लिखोगे, अब +1 करना है, तो उसका लॉजिक क्या है वो सुन लो। तुम्हारा इन दोनों में सेम क्या, देखो AD कॉमन है, तो जो कॉमन है वो नीचे रहना चाहिए, यानी तुम इसको लिखने के बाद यहां तुम क्या करो, उल्टा करो। उसका तरीका तुम्हें बताया यूजिंग, क्या है, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेंडो, उसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। तो ये हो गया तुम्हारा BD अपॉन AD बराबर EC और अपॉन AE। अब इन दोनों में तुम +1 कर दो, तो BD अपॉन AD +1 बराबर EC अपॉन AE +1। एल्शियम ले लो सर AD, तो ये हो गया BD प्लस तुम्हारा AD, और ये हो गया तुम्हारा AE एल्शियम, तो ये हो गया तुम्हारा EC प्लस हो गया AE, और ये दोनों मिलके हो गया AB अपॉन तुम्हारा AD, ये हो गया तुम्हारा AC और अपॉन AE। और अब वापस से क्या लगा दो, यूजिंग तुम्हारा वही इन्वर्टेंडो, वापस से इन्वर्टेंडो लगाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे सर, AD अपॉन AB बराबर क्या आ जाएगा, AE और अपॉन AC। ये लो समझ गए क्या बोल, मतलब यूं समझ लो कि जो तुम्हें सेम रखना है ना वो पहले नीचे होना चाहिए, फिर तुम उसे +1 करोगे। ये लॉजिक, लो सर स्क्रीनशॉट ले लो, BPT हो गई पूरी तुम्हारी। तो उसे हिलाओ मत यार, बहुत ज्यादा हिला रहे हो तुम, सही बोल रहे हैं। हाँ मैं देखो, इसके बाद तुम्हारे पास आता है कन्वर्स ऑफ BPT। अब तुम्हारे पास आता है कन्वर्स ऑफ BPT। तो कन्वर्स ऑफ BPT में सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या होगा तुम्हारे पास, इन ए ट्राइंगल इफ वन साइड divides other two sides in same ratio, then first side, then if a line लिखना चाहिए आपको, या लिखो if a line divides other two sides in same ratio, then the line is parallel to थर्ड साइड। ठीक है, तो देखो सर ये आपका ट्राइंगल है ABC, और ये जो लाइन है तुम्हारे पास DE, ये तुम्हें दे रखा है, इसके पैरेलल नहीं है, मतलब ये दोनों रेशो इक्वल है, तुम्हें प्रूव करना है पैरेलल है। तो यहां लिखते हैं सर गिवन में लिखोगे तुम इन ट्राइंगल ABC तुम्हारे पास है AD अपॉन BD बराबर है तुम्हारा AE अपॉन BC। तो यहां लिखोगे टू प्रूव, तो प्रूव में तुम्हें क्या करना है सर, DE पैरेलल टू BC। अब यहां लिखोगे तुम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे सर, ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन ड्रॉ करो यहां से D से DF, इस तरीके से कि DF जो है
वो तुम्हारा पैरेलल है किसके, बीसी के। ड्रॉ ए लाइन डीएफ सच दैट डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है सर। अब देखो इसके आगे अब करते हैं अपन इसका प्रूफ। तो जब तुम प्रूफ करोगे तो ढंग से सुनो, बीपीटी कैसे लगाते वो भी सुन लो। तुम लिखोगे इन ट्राइंगल तुम्हारा एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, डीएफ जो है वो पैरेलल है बीसी के, ये इसके पैरेलल है। देन भाई तुम्हारे पास क्या लिखोगे, बीपीटी, बीपीटी लिखोगे तो क्या रिजल्ट लिखोगे, एडी अपॉन बीडी बराबर एएफ अपॉन एफ। फर्स्ट इक्वेशन बोलो, समझ गए भाई। बीपीटी लगाइए, कुछ नहीं कर रहा है। अब इधर आ जाओ सर। अब जो गिवन है वो लिखते हैं एडी अपॉन बीडी जो तुम्हारे पास है किसके इक्वल है, एई अपॉन ईसी के। सेकंड इक्वेशन यहाँ लिखो गिवन। अब तुम लिखोगे फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 में देखो दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस इक्वल हो गया। तो एई अपॉन ईसी बराबर एएफ अपॉन एफसी। दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, एई अपॉन ईसी प्लस 1, एएफ अपॉन एफसी प्लस 1। ये हो गया तुम्हारा ईसी, ये हो गया एई प्लस तुम्हारा ईसी, ये हो गया तुम्हारा एफसी, ये हो गया एएफ प्लस तुम्हारा एफसी। तो ये आ गया तुम्हारा एसी अपॉन ईसी, ये हो गया एसी अपॉन एफसी, दोनों कट गए। ईसी बराबर क्या आ गया, एफसी। तो इसका क्या मतलब हुआ देखो, ईसी बराबर एफसी, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट हो गए सेम। तो तुम लिखोगे देयरफॉर ई कोइंसाइड्स विथ एफ। ठीक है। अब तुम्हारे को गिवन है एएफ पैरेलल है बीसी के, तो एफ की जगह डाल दो ई, यानी डी पैरेलल टू बीसी, हैंस प्रूव्ड। समझ गए। तो दो थ्योरम है तुम्हारे, दोनों बता दिए तुम्हारे। ठीक है भाई, चलो इसको कॉपी करो, फिर क्वेश्चंस की बात करते हैं। बंद करो इसको, यहाँ से बोली इधर से नीचे से ये को उल्टा खुलेगा यार, छोड़ इसको सीधा पकड़, पर गया ज़्यादा ही है। हाँ भाई, हो गया, कॉपी कर लिया? यस सर। चलो एग्जाम्पल निकाल लो, एग्जाम्पल। थ्योरम तुम्हें करा दी। देखो सर, ये पहला एग्जाम्पल जैसे है, एक आध डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हारे ट्राइंगल दे रखा है, ढंग से देखो। तुम्हें पी क्यू पैरेलल है तुम्हारा एम एन के, तो बीपीटी तुम लगा दो। बीपीटी लगाओगे तुम्हारे पास तो के पी अपॉन पी एम बराबर आ गया के क्यू अपॉन, और के पी अपॉन पी एम तुम्हें दे रखा 4/13, और के एन तुम्हें दे रखा 20.4। तो बुक में जो करा मत करो तुम्हें पूछा क्या है वो पढ़ो, के क्यू। तो के क्यू तुम मान लो एक्स, तो तुम ढंग से देखो जो क्यू एन होगा वो होगा 20.4 माइनस एक्स, और ये वैल्यू डाल दो और सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और एक्स निकाल लो। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन सेम है सर, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में तुम्हें बीपीटी लगानी, वैल्यूज दे के डालो, सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन चौथा, सेम क्वेश्चन पांचवा, सेम क्वेश्चन छठा। 6 क्वेश्चन के अंदर तुमसे पूछा है, 6 एग्जाम्पल की बात करते हैं। तुम्हें दे रखा है कि सर पी क्यू पैरेलल है बीसी के, और ये वैल्यू बताओ। तो सेम है सर, सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ो सर, एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें तुम्हें देखो दे रखा है कि कोई डायग्राम है, तो पीछे डायग्राम देखो पहले। ये डायग्राम है सर, और इस डायग्राम में तुम्हें क्या दे रखा है पढ़ो कि साहब जो पी क्यू है वो तुम्हारा पैरेलल है, दे रखा है किसके, बीसी के, और जो तुम्हारा पी आर हो किसके पैरेलल है, सीडी के। तो बीपीटी लगा दो सर 2 बारी। ठीक है भाई, तुम्हारा बीपीटी लगाओगे और फिर तुमसे देखो, जब बीपीटी लगा लोगे तो प्रूव आएगा। ढंग से सुन लो, ए क्यू अपॉन बी क्यू बराबर ए आर अपॉन डी आर। यहाँ तक समझ गए भाई? दोनों को इक्वेट करोगे ना जब दोनों को, तो ये रिजल्ट आएगा। अब तुम्हें प्रूव क्या करना है वो देखो सर जरा।
तो तुम्हें प्रूव करना है सर, पहला पार्ट देखो AR/AD, तो यानी तुम्हें +1 करना है, अभी जो तुम्हें समझाया। अब +1 करना है तो तुम्हें बोला देखो दोनों में सेम कौन है, AR, तो पहले AR को नीचे रखना फिर +1 करना। बुक में मत देखना क्या है, जो बता रहा हूँ सुन लो क्योंकि समझा दिया है तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखो क्या है, QB/AQ, तो QB/AQ, तो ये तो सिंपल बीपीटी लग रही है, देख लो ये रिजल्ट तो पहले आ जाएगा। अब तुम्हारे पास जो आएगा वो आएगा AQ/QB, तो इन्वर्टेंडो लिख देना, जब उल्टा करते हो तो उसको इन्वर्टेंडो बोलते हैं, समझा दिया तुम्हें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर देखो सर 8, ये वही क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही बीपीटी लगा दो, आ जाएगा। और लास्ट में देखा करो कि तुम्हें +1 की जरूरत है कि नहीं है, वो लास्ट में देखा करो। एग्जाम्पल 9 भी हो जाएगा, वैल्यू डालनी है तुम्हारे को, ठीक है सर। 9 तक करोगे आप, 9 तक, इसके आगे वाले मैं करूंगा, कुछ मत करना तुम, सब अच्छे सवाल है। और सर ये एक्सरसाइज पूरी, क्योंकि इसमें कुछ समझाने का नहीं है, सारे वही क्वेश्चन है, नंबर दे रखे वैल्यू डालो सॉल्व करो, नंबर दे रखे वैल्यू डालो सॉल्व करो, ठीक है। तो तुम क्या करो, सुन लो मेरी बात, ना कान खोल के सुन लेना। बीच में मैं 4 दिन का गैप दूंगा तुम्हें भी, 19 से लेकर 22, 23 तक मैं छुट्टी करूंगा, तब करना ही एक्सरसाइजेस। अभी खाली एग्जाम्पल करो, खाली एग्जाम्पल, उस वक्त कर लेना तुम्हारी एक्सरसाइज, अभी क्योंकि इतना काम होगा नहीं तुमसे, ठीक है। तो आज तुम्हें कहाँ तक एग्जाम्पल बोले, 1 to 9 एग्जाम्पल कर लेना, बस बहुत है। आगे वाले एग्जाम्पल मैं कल डिस्कस करूंगा तुमसे, बचे हुए जो भी है। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.